साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी साथी एक बार इस लाइव से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि बात मान सम्मान और स्वाभिमान की है। मैं अपनी बहादुर कौम के स्वाभिमान की बात करता हूं। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मान और सम्मान की बात करता हूं। और आज वही मान सम्मान स्वाभिमान यानी कि बाबा साहब अंबेडकर जी का मान सम्मान, हमारे मसीहा, हमारे भगवान का मान सम्मान आज दांव पर लगा है। आज खतरे में है हमारे देश का संविधान। और हमारी कौम, बहुजन समाज, SC ST OBC, अल्पसंख्यक, आदिवासी वर्ग, मेरी माताएं बहनें, गरीब लोग, किसान, मेहनत मजदूरी करने वाले मेरे भाई बहन, उन सब का स्वाभिमान आज खतरे में है। उन सब का स्वाभिमान आज दांव पर लगा है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये आवाज मेरी अकेले की आवाज नहीं है, नवाब सतपाल तंवर की आवाज नहीं है। ये आवाज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, ये आवाज आपकी आवाज है। मेरी माताओं बहनों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, ये आवाज आपकी आवाज है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर इस आवाज को पूरे देश भर में पहुंचाना चाहते हो सच्चे दिल से, सच्चे मन से, और अगर बाबा साहब अंबेडकर जी का आपने नमक खाया है, बाबा साहब अंबेडकर जी के 4 बच्चों की कुर्बानी आपको याद है, माता रमाबाई का त्याग आपको याद है, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को देश के कोने कोने में पहुंचा दो। इतना शेयर करो, अनलिमिटेड शेयर कर दो। आज मैं अनलिमिटेड, ये जो बात मान सम्मान स्वाभिमान की है ना, मैं आपसे कभी भी इस बात को नहीं कहता कि आप जो है मेरी वीडियो को शेयर करें। आप मुझे प्यार करते हो, आप मुझे दिल से चाहते हो, तभी आप जो है मेरे बिना कहे हर जगह पहुंचाते हो। आप आज तक भरोसा कमाया भाई, विश्वास कमाया हमने, पैसा को नहीं कमाया। आज तक हमने भरोसा कमाया, विश्वास कमाया, पैसा को नहीं कमाया बिल्कुल भी। अपने पैसे से हम लोग जितना हो सकता है ना विकास का काम करते हैं, कल्याण का काम करते हैं, जागरूकता का काम करते हैं। लेकिन आज बात इज्जत मान सम्मान स्वाभिमान पे आ गई है भाई। तो 3 जुलाई को कमर कस लो आप लोग सारे। देश के जिस भी कोने तक मेरी आवाज पहुंच रही है ना, तो आप 3 जुलाई के लिए कमर कस लीजिए। 3 जुलाई को सुबह 10 बजे आपको राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचना है, और पूरे दल बल के साथ पहुंचना है भाई। 1 आदमी 10 आदमी लेके आना। और ध्यान रखो, मानसिक मनेड़ा जी मेरे पूजनीय आज इस दुनिया में नहीं है, और बहुजन समाज पार्टी के नेता थे। उन्होंने बहुत से राज्यों में इस पार्टी को आगे बढ़ाया है, और उन्होंने समाज का भी विकास के लिए बहुत कार्य किए हैं। एक निवेदन और है मेरा आपसे, वो हमेशा ये कहा करते थे कि आप अपने साले को बोलो कि फला फला पार्टी को वोट दें। मैं आपसे आज कह रहा हूं कि आप का साड़ा जो है, क्योंकि ये एक सबसे पवित्र रिश्ता होता है, उसको बोलो कि जंतर मंतर पहुंचना है, जंतर मंतर पहुंचना है। वो अपने साले को बोलेगा, वो अपने साले को बोलेगा, वो अपने साले को बोलेगा। और इस बात को अगर ये आपने रिश्ते में अगर एक अपने साले को ये बात कही है, तो ऐसी कंडीशन में वो सब जगह इस बात को पहुंचा देगा। और जितने भी भाई बंधु हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, मेरे दोस्त हैं, सबसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, भैया एक दिन के लिए अपना काम धंधा छोड़ दो सारा। बात इज्जत मान सम्मान स्वाभिमान की है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस ने जेल में डाल दिए, ये जो FIR आप देख रहे हो ना, ये FIR 14 जून को दर्ज कराई गई है। इस FIR में कहा गया कि बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा जबरदस्ती लगा दी। किस तारीख को लगाई, कितने बजे लगाई, कुछ नहीं लिखा गया। इन्होंने कहा जबरदस्ती लगा दी, जबकि वो प्रतिमा 13 साल पुरानी है। इसमें नहीं बोला इस बंदे ने, ये कोई मनुवादी व्यक्ति है, इस FIR में नहीं बोला कि भाई प्रतिमा लगा दी। जमीन पे कब्जा बाबा साहब की भूमि है, डॉक्टर अंबेडकर साहब की।
बाबा साहब अंबेडकर जी की भूमि पर कब्जा करने की नीयत से उसने झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी और उसमें कहा कि वो अपनी जमीन पर वह चढ़ाई का कार्य कर रहा था, ईंट रोड़े पत्थर लगा रहा था। वहां पर कुछ लोग आए जाटव समुदाय के, ये बोला है जाटव समुदाय के कुछ लोग आए, कुछों के नाम लिख रखे हैं, कुछ अज्ञात बता रखे हैं। उनको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए भागी भागी फिर रही है। उनके ऊपर से ये मुकदमा हटवाना झूठा मुकदमा है, झूठा। जितने लोगों को 96 लोगों को नाम दर्ज कर रखा, 96 लोगों को, बाकी अज्ञात दिखा रखे हैं। अगर इन लोगों के ऊपर से, इन दलित भाइयों के, जाटो भाइयों के ऊपर से ये मुकदमा अगर हटवाना चाहते हो तो देश के जिस भी कोने में मेरी आवाज जा रही है भाई, ये मेरी आवाज को सुन के आप जंतर मंतर दिल्ली जरूर पहुंचे 3 जुलाई को। सबसे ज्यादा महिलाएं हैं इसमें, अगली बार नाम पढ़ के बताऊंगा मैं आपको। फिर इसमें 73 साल के शिवचरण सिंह जी को इन्होंने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। वो 16 जून को गिरफ्तार किया गया और जब कोर्ट से कहा गया कि भैया ये कहानी क्या है, तो कोर्ट को इस पुलिस ने बोला, योगी जी की पुलिस ने, कि ये जो 14 जून की एफआईआर दर्ज है ये 8 और 9 की रात की घटना है। अब 8 और 9 को ये बताती है पुलिस, ये देखो कोर्ट में देती है इसको, रिश्वत दे के निकलवाया भाई इसको, रिश्वत दे के। और जो ये जूनियर डिवीजन सिविल जज है ना, इन्होंने 500 रुपए दे करके ये पेपर निकाल के दिया, 500 रुपए लेके, 500 रुपए। एक जूनियर डिवीजन जज जो है वो 500 रुपए में बिकी और ये पेपर निकाल के दिया। पेपर बोले कि इसका फोटो ले लो। हमने लिया फोटो, मैंने लिया भाई, मैंने लिया। मेरे ऊपर करो के मुकदमा करोगे तब मैंने लिया है। भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर से 500 रुपए लेके जूनियर डिवीजन सिविल जज ने इसका फोटो लिया। ये पुलिस की रिपोर्ट है, देख लो आप, अंदर की फाइल की रिपोर्ट है, जिसमें पुलिस ये कहती है 8 और 9 की रात की घटना है जी। बाबा साहब की प्रतिमा को जबरन लगा दिया, ये घटना बता रहे हैं। और आए कट्टे देसी, वो क्या नाम है, नुगर देसी तमंचा लेके आए, ऐसा बोल रहे हैं। और कहते सीमेंट के कट्टे उठा ले गए। उसमें शिवचरण जी को शामिल कर दिया, जबकि 8 और 9 तारीख को, जून को शिवचरण जी इस अस्पताल में थे। ये देख लो आप, ये रहा पेपर, ऑन रिकॉर्ड है, जाके अस्पताल में पता कर लियो भाई। हर चीज की गवाही होगी, हर चीज की। वर्दी उतारेंगे। एसपी साहब बिजनौर, भाई कहां तक बचोगे, ना बचना छोड़ा। एक बुजुर्ग, हमने 73 साल का एक बुजुर्ग जो शुगर, हाई शुगर का पेशेंट है, जिसको 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, 2 बहुओं की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है पालन पोषण की, उनके पेट पे लात मारा आपने, 6 बच्चे बच्चियों के पेट पे आपने लात मारी। आप ये देखो, उनके 3 जवान पुत्र जो है जवानी की अवस्था में इस प्रकृति को प्यारे हो गए। आपने शर्म नहीं करी, उन वर्दी उतारी जाएगी आपकी। बड़े चौराहे पे मेरे पीछे लगे हो, मुझे गिरफ्तार करोगे, मेरी गलती बताओ और ले जाओ मुझे। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की अथॉरिटी का हवाला देकर कह रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी अवमानना करते हुए, अपमान करते हुए उत्तर प्रदेश की बिजनौर की पुलिस ने श्री शिवचरण सिंह जी को जेल में डाल दिया और सचिन राज, भाई सचिन राज को जेल में डाल दिया, झूठे को। इस एफआईआर में शिवचरण जी का नाम ही नहीं है। और बात बता दें, और पुलिस वाले कहते हैं शिवचरण की सबसे बड़ी गलती यह है कि सतपाल तंवर उनका दामाद है, इसलिए जेल में डाल दिया। वो जेल में पैर पीट रहे हैं, प्राण पखेरु अगर उनके उड़ गए तो कौन जिम्मेदार होगा भाई? मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी आप जिम्मेदार होंगे, बिजनौर के एसपी महोदय आप जिम्मेदार होंगे, नीरज कुमार जालौन जी, भाई डीआईजी साहब उदारदा मत मंडल आप जिम्मेदार होंगे क्या? उनको कुछ हो गया तो वर्दी उतरेगी, थारी सबकी वर्दी उतरेगी, सीओ साहब भरत कुमार सोनकर की भी वर्दी उतरेगी, क्योंकि सच कभी छिपता नहीं है। और इस आंदोलन में एक मुद्दा नहीं उठाया जाएगा, बता दे रहा हूं आपको मैं क्लियर। शेयर करो भाई, ठोको शेयर, अभी आपके उल्टे हाथ पर शेयर का बटन बना हुआ है, अभी के अभी शेयर ठोको भाई। 5 ग्रुपों में कम से कम शेयर करो, अपनी प्रोफाइल भी शेयर करो। भूल जाओ आज बात एक बेटी की इज्जत की है, बेटी के मान सम्मान स्वाभिमान की बात आज वो सो रही है पीछे, उनका हिल रहा है बार बार मोबाइल।
एक बार नहीं कई बार हिला है, लेकिन आप अपना मोबाइल हिलाना ना तो सिर्फ और सिर्फ शेयर करने के चक्कर में हिलाना है, क्योंकि बार बार स्क्रीन जो आप रोटेट होते देख रहे हो ना, आप कभी इधर भगते कभी उधर भगते हो, उनको आ रही नींद। और सतपाल तंवर जाग रहा है एक बेटी की रक्षा के लिए, एक बेटी के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए सतपाल तंवर जाग रहा है। उनके पिताजी को जेल में डाल दिया। और भाई हरदोई में 100 से ज्यादा लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। और एक विट्ठल है, मैं विट्ठल कह रहा हूं उसको, विट्ठल है तो उसका नाम गोपाल मणि मिश्रा, मनुवादी अधिकारी, वो नोटिस भेज रहा है लोगों के पास में हरदोई में, कह रहा है आओ शामिल हो जाओ, जांच में आओ, तुम्हारे पर मुकदमा कायम किया गया है। मुकदमा तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, समझ लो मेरी बात को। इस देश का कानून है, तुम्हारे बाप की बपोती नहीं है मुकदमा, जिसके मर्जी मुकदमे में तुम डाल दोगे, फंसा दोगे। ये सारे नोटिस लेकर के हरदोई वालों भाई, हम सारे के सारे 3 जुलाई को जंतर मंतर पे आओ, इन नोटिसों की होली जलाएंगे और यूपी की पुलिस देखेगी मुंह फाड़ के, हो यो के हो रहा है राजधानी दिल्ली में, अरे थारी होली फुक रही है भाई, यो काम करना था हमने सबने मिलकर। और आकाश जाटव भाई, फिरोजाबाद में मेरे को जाने से रोक दिया गया भाई आकाश जाटव के परिवार से मिलने के लिए। भाई आकाश जाटव के परिवार के सारे लोग भाई जंतर मंतर पे 3 जुलाई को आओ। हरदोई में बसपा के बूथ एजेंट रघुनंदन लाल के परिवार से जबरन पुलिस ने फर्जी वीडियो बनवाई। उनकी एक हमारी माता बहन महिला की मैं सम्मान करता हूं हाथ जोड़ के, उनकी एक वीडियो आई अभी मेरे पास, उन्होंने क्लियर शब्दों में बोला कि पुलिस ने धोखे से वीडियो बनवाई, हमने सतपाल तंवर भैया को बुलाया था भाई हमारे पास मिलने आओ। भैया आप भी रघुनंदन लाल परिवार के सारे लोग वीडियो डालो अपनी भाई, बोलो कि हम आ रहे हैं। रामपुर के बिलख में मैं गया, वहां पीड़ित परिवार के लोग अपनी वीडियो डाल लो, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि हम आ रहे हैं और आप 3 तारीख को आओ। हरदोई में भाई रघुनंदन लाल के परिवार के सारे लोग इस वीडियो को डालो कि हम आ रहे हैं 3 जुलाई को जंतर मंतर, अपील करो और आप सारे आओ। बिलख में इसके अलावा भैया आकाश जाटव भाई फिरोजाबाद, सारे वीडियो डालो, हाथ जोड़ के अपील है मेरी, और 3 जुलाई को आप आओ, आने की भी वीडियो डालो। और आपसे और भी निवेदन है मेरा, अलीगढ़ के अंदर भाई मुकेश जाटव, भाई गौरव जाटव के परिवार के पास मैंने जाने की भरपूर कोशिश की, भरसक प्रयास किए, इस पुलिस ने मुझे जाने नहीं दिया। भाई मुकेश जाटव और भाई गौरव जाटव के परिवार के लोग भी आप आओ दिल्ली में, इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। और मेरी सबसे बड़ी अपील है भाई नीट के छात्र छात्राओं से, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी के लिए आप सभी को 3 जुलाई को जंतर मंतर पहुंचना है। नीट की तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्राओं से मेरा निवेदन है, नीट में जो ये घोटाला ये योगी सरकार ने किया और ये बीजेपी सरकार ने किया है ना, इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। आपसे मेरा निवेदन है, ये एक मुद्दे नहीं बहुत सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। अभी फरीदाबाद में घर में घुसकर एक दलित परिवार के साथ जो किया गया, मैं नम आंखों से अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और पूरे परिवार से अपील करता हूं, आप 3 जुलाई को सभी साथी 3 जुलाई को आप जरूर जंतर मंतर पे आए। मैं फरीदाबाद आऊंगा, ये पुलिस मेरे को घसीट के मारेगी भाई, मेरा हाल बुरा हाल कर रखा, मेरे पीछे लगे ये सारे लोग, इन्होंने गुंडे मेरे पीछे लगा दिए, इन्होंने गुंडी पुलिस मेरे पीछे लगा दी, तानाशाही सरकार मेरे पीछे लगी है भाई, सारे लोग मेरे पीछे लगे। एक सतपाल तंवर इनका दुश्मन हो गया, बाकी सब इनके अपने हो गए। जो बीजेपी के साथ साठगांठ रखते हैं ना, वो सब जगह आ जा रहे हैं। मैं बीजेपी के साथ बिकने को तैयार नहीं हुआ, इन्होंने मुझे खरीदने की कोशिश की, इन्होंने Y+Z+ सुरक्षा मुझे देने की बहुत ऑफर दिए, करोड़ों रुपए देने के ऑफर दिए। बीजेपी वालों ने मुझे ये तक कह दिया कि आप ऊपर से हमारा विरोध करते रहो, अंदर से आप हमारा सहयोग करो, हम आपका सहयोग करेंगे, आपको मंत्री बना देंगे, MP सांसद बना देंगे। मैंने इनकी सांसदी को ठोकर मार दी भैया। आगे बताऊंगा कि ये मुझे कहां से सांसदी का टिकट दे रहे थे बीजेपी वाले, मैं आपको बताऊंगा, सारी खोलूंगा इनकी। ये सतपाल तंवर को ध्यान रखना कि सतपाल तंवर झुक नहीं सकता, कभी भी मिट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता भाई। तो ये देखो, ये सायरन की आवाज आ रही है, ये देखो,
चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है मेरे। मैं तो अपनी जान बचाता घूम रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है हमाम में सारे नंगे हैं, नीचे से लेके ऊपर तक। और मेरे बहुत सारे अपने भी ये चाहते हैं कि सतपाल तंवर को फिनिश करवा दें। तो मेरा भाई आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि मेरे चारों तरफ हो रही है पुलिस और मुझे ये बहुत बुरे तरीके से ढूंढ रहे हैं। उधर आ गए, देखो मैडम, उधर आ गए और सिविल ड्रेस में कई गाड़ी है। तो भाई मैं अभी रखता हूं, मैं डरपोक नहीं हूं। मेरा बचना इसलिए जरूरी है कि मेरे बाद समाज का संरक्षक कौन बनेगा, समाज की रक्षा कौन करेगा। जब मैं सुरक्षित रहूंगा तभी तो होगी ना समाज की रक्षा। तो इसलिए भैया आप सभी से निवेदन है, आप अवश्य पहुंचे 3 जुलाई को। इस वीडियो को सब तक पहुंचाओ भैया, और अपने अपनी वीडियो डालो यूट्यूब के साथी, यूट्यूबर साथी, यूट्यूब न्यूज के साथी, बहुजन मीडिया के साथी, और भैया जो यूट्यूब का ब्लॉग चलाते हैं ब्लॉग, मेरा सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग समर्थन में वीडियो डालो निशा तंवर एडवोकेट के। अब देखो उनका बार बार मोबाइल हिलता, नींद आवा उनने, तो भाई वो उनको नींद तो आवेगी, क्योंकि सारी रात दिन होगी जागते जागते। बाप बेचारे जेल में पड़े हैं, अब उनकी पैरवी कोर्ट में भी जाके करनी है। बेचारे दिन रात एक पल